हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको अधिगम के लिए आकलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। तो जो मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को विद्यार्थी की योग्यता का आकलन कैसे करना चाहिए। तो अध्यापक को विद्यार्थी की योग्यता का आकलन विद्यार्थी की परीक्षा द्वारा करना चाहिए कि विद्यार्थी की परीक्षा लेकर ही ज्ञात किया जा सकता है विद्यार्थी ने अपनी प्रगति कहाँ तक प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने की प्रमुख विधियां हैं। पहला है ERP, दूसरा है fMRI, तीसरा है EMG, चौथा है उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने की जो प्रमुख विधियां हैं वो ERP भी है, fMRI भी है और EMG भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है। पहला है कार्य देना, दूसरा है मौखिक प्रश्न, तीसरा है सत्र परीक्षा, चौथा है प्रश्नोत्तरी और खेल। तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए इसमें पूछा गया है कौन सा तरीका सही नहीं है। तो कार्य देना यह रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दूसरा है मौखिक प्रश्न, ये भी आता है। प्रश्नोत्तरी और खेल भी जो होते हैं वो भी रचनात्मक और जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो सत्र परीक्षा है वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्र परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन किसके निर्धारण को सूचित करता है। तो जो व्यापक मूल्यांकन है वो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रकार के निर्धारण को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है। तो जो आकलन है वो मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मूल्यांकन जो है वो विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है। लेकिन जो आकलन है वो मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संबंध किससे है। पहला है मापन, दूसरा है आकलन, तीसरा है मूल्य निर्णय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का संबंध मापन से भी है, आकलन से भी है, मूल्य निर्णय से भी है, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में शामिल किया जाता है। तो आकलन में मापन का निर्धारण शामिल किया जाता है। किसका निर्धारण शामिल किया जाता है, मापन का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित समयावधि में संग्रहित मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, निश्चित समयावधि में संग्रहित मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है। तो कौन आधारित होता है, मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन और आकलन का अर्थ क्रमशः कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा गया है मापन और आकलन का अर्थ कौन सा है। तो मापन जो है वो उपलब्धि का और आकलन निष्पादन का होता है। फिर से देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि मापन और आकलन जो है उसके अर्थ क्या है। तो मापन का अर्थ जो है वो उपलब्धि का और आकलन जो है वो निष्पादन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को डैश कर देता है। तो जो परिणाम का ज्ञान होता है वो सीखने की गति को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में होता है। पहला है व्यवहार परिवर्तन, दूसरा है अनुभव, तीसरा है अभ्यास, चौथा है सभी। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन भी होता है। सीखने की प्रक्रिया से अभ्यास में भी तेजी आती है और सीखने से अनुभव भी होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे, व्यवहार परिवर्तन भी, अनुभव भी और अभ्यास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। अगर विद्यार्थी सक्रिय है या आक्रामक अभिवृत्ति है तो विद्यार्थी कैसे सीखता है, तीव्र गति से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है। तो अधिगम क्या है, एक मानसिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, मानसिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन होते हैं सही उत्तर पहचानने के लिए। जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो बच्चे की क्षमता का आकलन होते हैं सही उत्तर पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है।
देखिए, मनोविज्ञान में जो प्रयुक्त होने वाली जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसकी माप कौन कौन सी है? 3 होते हैं। कौन कौन से? औसतांक या मध्यमान, दूसरा है मध्यांक, तीसरा है बहुलांक। ठीक है, ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में औसत का क्या अर्थ होता है? तो सांख्यिकी में औसत का अर्थ होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की मान को समानता क्या कहा जाता है? जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मान है उसको समानता औसत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम है, तो शिक्षण अधिगम कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने हेतु किससे परिपूर्ण होना आवश्यक है? तो जो प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने के लिए कौशल व दक्षता दोनों से परिपूर्ण होना आवश्यक है। मतलब वह कौशल भी होना चाहिए उस विषय में और दक्ष भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए कौशल होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? कौशल होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप है। विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप है मानक विचलन। विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप है मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप है मध्यमान। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप कौन सी है? मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य विचलन नहीं है। कौन सी नहीं है? माध्य विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप कौन सी है? मध्यमान, जिसे हम क्या कहते हैं? औसतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानों में सबसे संवेदनशील मान कौन सा होता है? तो मध्यमान जो होता है वो सबसे संवेदनशील मान होता है। मध्यमान को ही औसतांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रवर्ती मान कौन से हैं? तो बहुलांक, मध्यमान या मध्यांक, ये तीनों जो ही हैं, तीनों हैं वो केंद्रवर्ती मान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रवर्ती मानों में सबसे कम शुद्ध मान किसका है? तो केंद्रवर्ती मानों में सबसे कम शुद्ध मान बहुलांक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रवर्ती मानों में सबसे अधिक व्यवहारिक उपयोग होता है। तो जो व्यवहारिक उपयोग होता है वो बहुलांक का होता है और सबसे कम शुद्ध मान भी किसका है? बहुलांक का है। सबसे कम शुद्ध कौन सा है? बहुलांक है। और सबसे अधिक व्यवहारिक जो प्रयोग होता है वो बहुलांक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रवर्ती मानों में सबसे शुद्ध मान होता है। तो जो मध्य मान है उसका सबसे शुद्ध मान होता है। केंद्रवर्ती मानों में सबसे शुद्ध मान किसका होता है? मध्यमान का होता है। और कम शुद्ध मान किसका होता है? बहुलांक का। और व्यवहारिक उपयोग जो होता है वो बहुलांक का होता है। संवेदनशील मान होता है मध्यमान का। संवेदनशील की बात करेंगे तो किसका आ जाएगा? मध्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद की विभेद शक्ति उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेद करने की मात्रा की ओर संकेत करती है। यह कथन किसका है? ग्रोन-लुंड का। ग्रोन-लुंड ने कहा है कि पद की विभेद शक्ति उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेद करने की मात्रा की ओर संकेत करती है। यह कथन है ग्रोन-लुंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करने को क्या कहा जाता है? तो गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करने को अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का परीक्षा में प्रयोग होता है। पहला है ऑनलाइन परीक्षा में, दूसरा है बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में, तीसरा है प्राप्तांकों के टैबुलेशन में, चौथा है इन सभी में। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का परीक्षा में प्रयोग ऑनलाइन परीक्षा में भी होता है, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में भी होता है, प्राप्तांकों के टैबुलेशन में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण कौन कौन से हैं? वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता। ये तीनों जो ही हैं, ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता तीनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो पहला है अभिव्यक्ति, दूसरा है सुलेख,
तीसरा है भाषा का उपयोग और चौथा है ये सभी। तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अभिव्यक्ति, सुलेख और भाषा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है। तो निष्पत्ति परीक्षण से शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है? शैक्षिक उपलब्धियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अधिकृत रूप प्रदान किया गया है। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसको अधिकृत रूप जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अधिकृत रूप से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पहला है अभिरुचि को, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि को, तीसरा है त्रुटियों को और चौथा है ये सभी। तो सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में अभिरुचि को भी शामिल किया जाता है, शैक्षिक उपलब्धियों को भी और त्रुटियों को भी शामिल किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की आदतों, अनुभवों, विचारों, शैक्षिक संपत्ति आदि के संबंध में प्रतिदिन या लगातार मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन। अगर कोई मूल्यांकन लगातार हो रहा है, उनके अनुभवों, उनकी आदतों, विचारों, शैक्षिक आदि सबसे संबंध होकर जो लगातार मूल्यांकन हो रहा है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? छात्रों में जो भय बना हुआ है परीक्षा का वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित है? तो मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन है तो मूल्यांकन क्या है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। मूल्यांकन कैसा है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन किस स्केल पर संभव नहीं है? तो जो शैक्षिक मापन है वो शाब्दिक स्तर पर संभव नहीं है। किस पर संभव नहीं है? शाब्दिक स्तर पर। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? इरविन ने कहा है। मूल्यांकन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है, आकलन का प्रकार है। पहला है योगात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक या फॉर्मेटिव आकलन, तीसरा है उभयनिष्ठ आकलन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो आकलन के प्रकार क्या क्या है? योगात्मक भी है, रचनात्मक भी है और उभयनिष्ठ आकलन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आकलन की विशेषताएं हैं। पहला है मानवीकरण, दूसरा है व्यवहारिकता, तीसरा है उपयोगिता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आकलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मानवीकरण, व्यवहारिकता और उपयोगिता। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। तो इस तरह से हमने अधिगम के लिए आकलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।